So, hello everyone. Again, we are come here with the 10 Maharashtra MCA CET mock test previous year question with their detailed solution. So, these all question are previous year question. This mock test series definitely helpful for your upcoming examination. So, if you are not watch this series, then go to the playlist mock test series, and I uploaded up to 6 to 7 mock test till now. So every day I am uploading a mock test series video with 10 question and detailed solution, and every question is of different pattern, so it will boost up your confidence, accuracy. And again, these all question are from the previous year questions, so you will get the idea how type of questions can ask in examination. So hello everyone. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इन अ सॉर्टेड एरे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करना है कि आपको पूछा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च का, वो भी सॉर्टेड एरे में। डीएस से आपने स्टडी किया है, उसमें आपने सर्चिंग एल्गोरिदम स्टडी किए हैं। तो दो टाइप के सर्चिंग एल्गोरिदम होते हैं, एक होता है लीनियर सर्च और एक होता है बाइनरी सर्च। तो हम हरी में गड़बड़ में क्या करते हैं कि यहाँ पे बाइनरी है तो हम लीनियर सर्च के कॉम्प्लेक्सिटी को मार्क करके आते हैं। तो इसलिए आपको क्वेश्चन 1 से 2 टाइम अच्छे से रीड करना है विदाउट एनी हेजिटेशन। सो सी हियर इज़ द सॉल्यूशन आई प्रोवाइडेड टू यू। The time complexity of binary search is always O log n because the algorithm divides the search space into half with each comparison. आपने DSA में स्टडी किया होगा। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ वो एग्ज़ाम्पल, कि आपने एक एरे ले लिया, उसमें एलिमेंट है 10, 30, 40, 60 एंड 50। तो ये एक गिवन एरे है। सबको पता है कि एरे के इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3, 4। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द एरे। अगर हम इस पे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, हाउ इट वर्क्स। सो क्वेश्चन में आपको लोअर बाउंड दैट इज़ 0 गिवन है और ये अपर बाउंड होता है दैट इज़ 4। अगर आपके पास लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड की वैल्यू है तो आप मिड वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज़ मिडल वैल्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला है लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। तो मिड वैल्यू हमको निकालनी है, मिड वैल्यू इक्वल्स टू लोअर बाउंड आपका 0 है, देखो यहाँ पे गिवन है, अपर बाउंड 4 है, 0 + 4/2, 4/2 दैट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो 2 आपका फर्स्ट आंसर आ गया। तो पहले मिड वैल्यू आ गई 2 दैट इज़ 30। तो ये 30 आपकी फर्स्ट मिड वैल्यू है। अब बाइनरी सर्च में यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है ये गिवन नहीं है। समझो आपको 50 सर्च करना है, तो 50 इस साइड में है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस गिवन एरे को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइड्स इनटू द सर्च स्पेस इनटू द हाफ। तो अभी हमारा एरे बच जाता है 50 एंड 40। अगेन आप इसका भी मिडल वैल्यू निकालने के लिए, ये लोअर है 0 और अपर है 1, वापस से आप इनका मिड वैल्यू निकालोगे। तो आपको बाय यूजिंग बाइनरी सर्च आपने क्या किया कि 50 वैल्यू यहाँ पे है तो इसको आपने सर्च किया। तो ये पूरा मेथड होता है एल्गोरिदम को सॉल्व करने का इन अ सॉर्टेड एरे। तो सॉर्टेड एरे में बताया, हमने अनसॉर्टेड में लिया है, तो यू कैन सॉर्टेड इट फर्स्ट एंड देन सॉर्टेड रहेगा, मतलब आपको गिवन एग्जांपल 10, 30, 40, 50, 60 लेना होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज O log n, that is B answer is the right for this question.
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इट इज़ अ स्ट्रक्चर क्यूरी लॉजिक, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, सिंपल क्यूरी लैंग्वेज और सिक्वेंशियल क्यूरी लैंग्वेज। सो एसक्यूएल हमने स्टडी किया हुआ है, हमें पता होना चाहिए कि एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड टू मैनेज एंड मैनिपुलेट द रिलेशनल डेटाबेसेस। सो सही आंसर रहेगा इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, दैट इज आंसर बी इज़ द राइट आंसर हियर। देन द थर्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इट इज़ दिस एग्जाम इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ ईजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन अ सी। तो सी में कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं आपको पता है। जैसे कि हम प्रोग्राम भी करते हैं तो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर वैल्यू हम यूज़ करते हैं। इंटीजर नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे नंबर्स हैं 1 2 3। फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स है, और कैरेक्टर मतलब लेटर्स हैं या स्ट्रिंग है। कैरेक्टर लेटर के लिए आप यूज़ करोगे, अगर स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग यूज़ करोगे। बूल भी एक होता है बुलियन, दैट इज़ फॉर ट्रू और फॉल्स आपको बताना हो तो। सो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स। बट रियल टाइप का, रियल नाम का कोई भी डेटा टाइप आपको सी में नहीं है। सो द रियल डेटा टाइप इज़ नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन अ सी। सी यूजेस फ्लोट डबल फॉर द रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए आप हमेशा ये एक पॉइंट नोट डाउन करो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर रियल नंबर वी कैन यूज़ द डबल और फ्लोट, ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं। सो आंसर सी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट डज द HTTP स्टैंड्स फॉर। तो HTTP का भी फुल फॉर्म एब्रीवेशन यहाँ पे पूछा गया है। इट इज़ अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल तो हमने जब भी स्टडी किया आपको पता है दैट इज इट इज़ अ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। So A is the right answer here. HTTP stands for the Hypertext Protocol, Hypertext Transfer Protocol, which is used to transmitting web pages over the internet. इंटरनेट पे आपको वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करना है तो उस टाइम पे आप इस HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो। तो प्रीवियस ईयर में इस पे भी क्वेश्चन है कि HTTPS का क्या मतलब है। तो S इज़ फॉर द सिक्योर ट्रांसमिशन। तो इन प्रीवियस मॉक टेस्ट सीरीज़ वो भी क्वेश्चन HTTPS पे भी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है। सो गो थ्रू विथ ऑल द मॉक सीरीज, इट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड एट द बिगनिंग। क्यू, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट और स्टैक क्यू, ऐसा क्वेश्चन है। सो in a linked list a new record is inserted at the beginning by updating the head pointer। तो हमें पता है कि जब भी हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टडी किया है तो आपको पता है कि समझो दीज आर द नोड्स, 3 नोड है आपके पास एंड एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द वैल्यू लाइक 10 20 30 एंड द सेकेंड पार्ट कंटेन्स द एड्रेस। इसके बाद कोई नोड नहीं है तो यू कैन क्लोज दैट। इसका मेमोरी लोकेशन है 5000, तो वो यहाँ पे आएगा 5000। इसका है 4000 फॉर एग्ज़ाम्पल 4000। बट द फर्स्ट नोड का एड्रेस जो होता है वो हेड पॉइंटर में होता है। हेड पॉइंटर प्रोवाइड द लाइक 200 होगा। तो दिस एड्रेस इज कंटेन बाय दिस हेड पॉइंटर which denotes the first node of linked list। तो ऐसा किस डेटा स्ट्रक्चर में यू कैन ईजीली इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड एट द बिगनिंग। तो हमने देखा है कि लिंक्ड लिस्ट में आप डेटा को बिगनिंग में बिटवीन 2 नोड और एट द एंड ऑफ यू कैन ईजीली ऐड द न्यू नोड, बिगनिंग एंड और मिडल ऑफ
2 nodes. So the right answer is the linked list data structure. Next question. What is the time complexity of quick sort in the best case? बेस्ट केस में तो देखो क्वेश्चन रीड करना है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट का पूछा है, बेस्ट केस में क्या होगा. तो आपको केसेस भी पता है कि केस आर 3 टाइप, बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज. तो बेस्ट केस का आपको पूछा गया कि क्विक सॉर्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा. तो सारे ऑप्शन पहले हम देखते हैं. सो सी हियर इज़ द सॉल्यूशन. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट in the best case is O of n log n, where the pivot divides the array into nearly equal parts. So answer क्या होगा? O of n log n. So B answer is the right answer here. Then the next question, 7th question. Which of the following is a valid identifier in a C? तो आइडेंटिफायर किसे कहते हैं और वो C में वैलिड आइडेंटिफायर कौन से हैं. सो सबसे पहले अच्छे से आपको ऑप्शंस रीड करना है. वन वेरिएबल अंडरस्कोर 1 एम्परसन वार एंड वार @1 2 3. सो हमें पता है वैलिड आइडेंटिफायर इन सी कैन नॉट बिगिन विद द नंबर. तो नंबर से नहीं आएगा तो ए तो नहीं रहेगा. सो यहाँ पे भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा. तो कौन सा आंसर रहेगा आपका? वेरिएबल अंडरस्कोर 1 इज़ द राइट और वैलिड आइडेंटिफायर इन अ सी लैंग्वेज. द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट? सो आपको ऑप्शन है O of 1, O of n, O of n log n, O of n square. सो मर्ज सॉर्ट पूछा है. द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज O of n बिकॉज इट रिक्वायर्स द एक्स्ट्रा स्पेस टू मर्ज द सब एरेज. सो आंसर इज O of n. सो ये जितने भी क्वेश्चन है दिस ऑल आर द प्रीवियस क्वेश्चन, जितने भी सॉर्टिंग के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चन हैं. सो हूएवर वॉचिंग दिस वीडियो, सारे जो भी मैं कॉम्प्लेक्सिटी और उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रही हूँ तो उसका एक टेबल बना लो प्रॉपरली एंड उसमें वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है फॉर मर्ज सॉर्ट इन अ बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस यहाँ पे लिखो. यहाँ पे अलग अलग सॉर्टिंग के एल्गोरिथम लिखो, लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, वीक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, और उनके कॉम्प्लेक्सिटी केस वाइज लिख लो और इसका रिवीजन करो. यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा. देन द 9th क्वेश्चन ऑफ द सीरीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अलोकेट मेमोरी डायनामिकली इन अ सी लैंग्वेज? सो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आप यूज़ करते हो फॉर अलोकेशन ऑफ मेमोरी डायनामिकली? सो माइलॉक फंक्शन है, कैलॉक फंक्शन है, फ्री फंक्शन है और बोथ द फंक्शन है. तो आपने अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा ग्रेजुएशन में तो आपको पता है कि माइलॉक एंड कैलॉक, बोथ माइलॉक एंड कॉलॉक आर यूज टू एलोकेट द मेमोरी डायनामिकली इन सी लैंग्वेज. सो आंसर इज बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर हियर. सो दीज आर द कंप्यूटर क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक क्वेश्चन मैंने इसमें मैथमेटिकल भी ऐड किया है. सो क्योंकि ये मुझे अलग टाइप का क्वेश्चन दिखा तो इस क्वेश्चन को भी मैंने ऐड किया है, प्रिपेयर किया फॉर यू. इफ़ द क्वेश्चन देखो, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़ अ रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा, देन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, ऐसा पूछा गया है. तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सभी को पता है, हमने स्टडी किया है इसको 12th में 11th में. ax² + bx + c = 0 और उसके रूट है अल्फ़ा एंड बीटा. देन फाइंड द सम ऑफ रूट, तो इन रूट का सम क्या होगा ऐसे पूछा गया है आपको. तो आपको पता है कि फॉर सॉल्विंग दिस वेटास फार्मूला आपको है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक गिवन होता है. तो ये आप याद ही रख लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है. हमेशा
ax² plus bx plus c इक्वल्स टू 0 द सम ऑफ द रूट इज़ गिवन होता है, तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, आपको सम बताना है। सो आपका आंसर हमेशा के लिए आएगा, ऑलवेज द आंसर इज़ माइनस बी बाय ए, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए आएगा। हमेशा अल्फ़ा और बीटा को अगर हम लेते हैं तो आंसर इज़ माइनस बी बाई ए, तो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो दीज आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ टुडेज मॉक सीरीज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you want more videos like this, then please like, share and comment my channel. Thank you. And please do comment कि आपको वीडियो किस तरीके से लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, मोर एनी सजेशन, एनी टॉपिक कि उस पर मैडम वीडियो बनाओ। सो प्लीज़ प्रोवाइड योर कमेंट, योर फीडबैक ऑन दिस वीडियोज़। थैंक यू।